हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब के लिए क्लिक आइकन को प्रेस करें ताकि साउंड नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जेबी सेबी और बैंक प्रमोशन के संदर्भ से हम लोग बात करें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क्स ऑफिसर की डेमो वीडियो है सर्कुलर्स के ऊपर। डेमो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सर्कुलर के ऊपर एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपका वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा जो कि कवर करेगा एंटायर सिलेबस को। सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएंगे, ठीक है। नोट्स जो कि एकदम लेटेस्ट होंगे, नोट्स हो जाएंगे। पीडीएफ में क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के वीडियो हो जाएगा। 3 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा। पीडीएफ में 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2000 रुपये 6 महीने की। प्राइस रखा गया है 2000 रुपये जो कि 6 महीने की वैलिडिटी के लिए होगा। 3000 रुपये हो जाएगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। यहाँ पे न्यू स्कीम में आप आएंगे। सेंट ई व्हीकल 2 व्हीलर फॉर गर्ल स्टूडेंट्स के लिए आया है ये। यहाँ देखेंगे पर्पस, किस पर्पस के लिए आपको लोन चाहिए। तो परचेज करना है आपको नया इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर व्हीकल्स ताकि पर्सनल यूज कर सके, ठीक है। लॉन्च किया गया है फाउंडर्स डे के ऊपर जो कि 9/8/2024 को था। फैसिलिटी हो जाएगा एक तरह का टर्म लोन है। एलिजिबिलिटी में हो जाएगा गर्ल स्टूडेंट को केवल मिलेगा जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, बट 28 साल तक के लोगों को ही मिलेगा एज प्राइमरी बोरोवर में। लोन जो है आपका डीएसएन डायरेक्ट सेलिंग एजेंट के थ्रू आपको नहीं मिल सकता है। ये लोन ब्रांच से ही अवेलेबल करना होगा आपको। प्रूफ ऑफ स्टडी दिखाना होगा, कोचिंग का दिखाना होगा, साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए आपके पास। को बोरोवर की अगर आप बात कर रहे हैं तो को बोरोवर होना एकदम कंपलसरी है, ठीक है। लोन जो हम देते हैं यहाँ पे, ये लोन जो होगा अप्लाई होगा ज्वाइंटली के रूप में अर्निंग पेरेंट स्पाउस को, जहाँ मैक्सिमम एज जो रखा गया है 55 साल हो सकता है को बोर्ड का। सैलरी केस में 60 साल होगा दूसरों के केस में। मैक्सिमम नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स रिस्ट्रिक्ट किया गया है 2 पे। को बोरोवर जो होगा वो एक तरह का परमानेंट सैलरीड एम्प्लॉय होना चाहिए, सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहिए। फार्मर्स होगा जिनका इनकम सर्टिफिकेट एज ए किसान के रूप में अगर वो फाइल नहीं कर रहे हैं आईटीआर तो तहसीलदार से लाएंगे, जहां उनका इनकम 2-2.5 लाख रुपए तक का है तो कंसिडर किया जा सकता है। जो तहसीलदार का इनकम होता है। स्टाफ मेंबर्स जिसमें इंक्लूड किया गया है प्रोफेशनल्स भी लोन ले सकते हैं, यानी जो नए पीओस क्लर्क्स ज्वाइन कर रहे हैं वो भी लोन ले सकते हैं। गारंटर में क्या हो जाएगा, या गारंटर की जरूरत ही नहीं है। क्वांटम ऑफ लोन कितना ही बेस्ड होगा को बोरोवर की इनकम के ऊपर। लोन अगर आप सैलरीड पर्सन हैं एज को बोरोवर के ऊपर 24 टाइम्स यानी 24 गुना आपको लोन मिल जाएगा ग्रोस मंथली सैलरी का जो लास्ट ड्रॉ किया आपने। अगर वही अदर इंडिविजुअल से को बोरोवर के ऊपर है तो आपको 2 टाइम्स मिल जाएगा जो एवरेज एनुअल इनकम है लास्ट 2 ईयर्स का। अगर आप बात करेंगे मार्जिन तो मिनिमम आपको 10% का मार्जिन मनी होगा। मार्जिन मनी वो पैसा जो बोरोवर अपने साइड से लगाना होता है। सिक्योरिटी में हो जाएगा एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो 2 व्हीलर होगा जो आप परचेज किया है। ई व्हीकल्स एग्जेम्प्टेड है, जो ऐसे ई व्हीकल्स जो एग्जेम्प्टेड है रजिस्ट्रेशन के लिए वो एलिजिबल नहीं होंगे। वैसे ई व्हीकल्स जो एग्जेम्प्टेड है रजिस्ट्रेशन के लिए वो एलिजिबल नहीं होंगे लोन फाइनेंस के लिए इस स्कीम के तहत। अब यहाँ बात हो रही है इनकम प्रूफ के ऊपर। क्या बात हो रही है, इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा आपको। तो बोल रहा है अगर आप सैलरीड हैं तो लास्ट 3 महीने का सैलरी स्लिप दे देंगे आप, या लास्ट 12 महीने का स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट दे सकते हैं आईटीआर, या फिर फॉर्म 16 दे सकते हैं अलॉन्ग विद फॉर्म 26 एएस लास्ट 2 साल का। अगर आप नॉन सैलरीड हैं तो लास्ट 2 साल का आईटीआर लगेगा जहाँ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम करना है अलॉन्ग विद फॉर्म 26 एआईएस के साथ। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ बिजनेस प्रोफेशन 12 महीना का आप देना होगा। और दूसरे तरह के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं जो कि बिजनेस या प्रोफेशन से रिलेट करता है। अगर आप वही एग्रीकल्चरिस्ट हैं तो आईटीआर लगेगा, इनकम सर्टिफिकेट तहसीलदार का, मंडल रेवेन्यू ऑफिसर का, स्टेट लेवल के गैजेट रैंक का, ठीक है। रेंटल इनकम अगर आप ऐसा कुछ है जो कंसिडर किया जा सकता है उसे रिकॉर्ड होना चाहिए आईटीआर में और सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए इसके ऊपर। रीपेमेंट की अगर आप बात करें तो इसको रीपे करना होगा मैक्सिमम 72 महीने की ईएमआई में जो कि कमेंस होगा सब्सिक्वेंट मंथ ऑफ डिसबर्समेंट में। जिस महीने से डिसबर्समेंट चालू होगा उसके अगले महीने से आप यहाँ पर रीपेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ इंश्योर किया जाएगा उस केस में अगर ये सैलरीड एम्प्लॉयज है तो इंटायर लोन को आपको रीपे करना होगा जिस डेट को आप रिटायरमेंट कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर सैलरी पर्सन है तो आपको पूरा लोन चुक जाना चाहिए डेट को आप रिटायर कर रहे हैं। अगर एक कैसे किसान का तो रिपेमेंट आपको फिक्स किया गया है जो हार्वेस्टिंग सीजन होता है उसके हिसाब से। एनएसीएच मैंडेटरी है आज की डेट में जो कि रजिस्टर्ड होना चाहिए। हालांकि जहां नहीं है तो वहाँ मिनिमम 10 पीडीसी पोस्ट चेक लेना ऑप्टेन करना जरूरी है अगर आप नॉन एनएससीएच सेंटर पे है तो। और इस चीज़ की भी वेव की जा सकती है उस केस में गवर्नमेंट चाहे पीएसयू एम्प्लॉय सब्जेक्ट है कि आपको प्रोडक्शन करना होगा एम्प्लॉयर अंडरटेकिंग रेमिटेंस के लिए ईएमआई का, जहां आपकी सैलरी मेंटेन्ड है हमारी बैंक के साथ और मैंडेट देना होगा डेबिट करने के लिए मंथली ईएमआई का। अब हम बात करेंगे प्रोसेसिंग चार्जेस के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे 0.50 प्रोसेसिंग लोन प्रोसेसिंग चार्ज लगेगा आपको। मिनिमम हो जाएगा 500 रुपये, मैक्सिमम हो जाएगा 2000 रुपये। इसको आपको रिकवर करना है अपफ्रंट के रूप में,
और ये वेव किया गया है को बोरोर में। अगर वो हमारा स्टाफ मेंबर है तो उसको अपफ्रंट वगैरह नहीं देना पड़ेगा, कोई प्रीपेमेंट पेनल्टी भी नहीं लगती है। EMI ऑब्लिक NMI रेशियो कवर जो है को बोरोर का देखा जाएगा तो EMI ऑब्लिक NMI रेशियो जो है वो एक्सीड नहीं होना चाहिए, 55% से ज़्यादा EMI ऑब्लिक NMI रेशियो नहीं होना चाहिए। जहाँ पर नेट एनुअल इनकम आपका अगर 5 लाख रुपए तक का है तो ठीक है, समझिएगा बात। EMI NMI रेशियो 55% ज़्यादा नहीं होगा। अगर आपका नेट मंथली इनकम 5 लाख रुपए तक का है तो नेट एनुअल इनकम, नॉट ग्रोस, नेट है। 60% उस केस में है अगर आपका नेट एनुअल इनकम मोर देन 5 लाख रुपये से ज़्यादा है तो 10 लाख रुपये उस केस में है। 65% उस केस में इनकम 10 लाख रुपये, नेट एनुअल इनकम 10 लाख से ज़्यादा है, 5 लाख से ज़्यादा है और 10 लाख रुपये तक का। 65% उस केस में है जहाँ नेट एनुअल इनकम आपका 10 लाख रुपये से ज़्यादा है। NMI नेट मंथली इनकम जो हो जाएगा इक्वल टू ग्रोस मंथली इनकम हो जाएगा माइनस सारा स्टैट्यूटरी डिडक्शन हो जाएगा, जिसमें हम छोड़ के बात करें एग्जिस्टिंग और प्रपोज्ड EMI को। EMI इंक्लूड करता है एग्जिस्टिंग और प्रपोज्ड EMI को, ठीक है। EMI में क्या होगा, जो पहले का EMI है और नया EMI जो अभी प्रपोज है वो भी आ जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम परमिसेबल फाइनेंस वो सबसे कम में रखा जाता है अमाउंट को, जो हम एसेस करते हैं इस पर इनकम क्राइटेरिया के हिसाब से, कॉस्ट ऑफ व्हीकल के हिसाब से, ठीक है। और जिसे हम लोन टू वैल्यू देखते हैं क्या होता है उसका, EMI ऑब्लिक NMI रेशियो क्या है, इन सभी चीज़ों को देख के जो सबसे कम होगा वही हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। यहाँ बताया गया है कि मिनिमम CIC स्कोर रेटिंग का देखेंगे तो मिनिमम रखा गया है CIC स्कोर जो गर्ल स्टूडेंट का है वो 700 होना चाहिए अगर सिविल एक्सपीरियंस इक्विफेक्स के केस में, और 650 होगा क्रीफ के केस में। रिस्क रेटिंग जो है वो स्कोर होगा आपका कम से कम, रिस्क रेटिंग स्कोर कम से कम 50 का होना चाहिए। सैंक्शनिंग अथॉरिटी जो है 2,50,000 रुपये तक का लोन को मैक्सिमम जो लोन अमाउंट है वहाँ पे आपको ब्रांच मैनेजर स्किल 2 एंड अबव के लोग सैंक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन के लिए बनाया जाता है, जहाँ पे वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा जो कवर करेगा एंटायर सिलेबस को, सर्कुलर्स का वीडियोस हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा, PDF में क्वेश्चन डिस्कशन का वीडियोस हो जाएगा, 300 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, PDF में 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया इसका 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x9685127 या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcm.com, email ID 679238@gmail.com। सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।